आज हम बात करेंगे उन बड़े और अक्सर नजर ना आने वाले सिस्टम्स की। वो सिस्टम्स जो हमारी पूरी डिजिटल मईशत को चला रहे हैं। समझें कि ये एक तरह के इंजन हैं जो हमारी ऑनलाइन दुनिया को पावर देते हैं, लेकिन हम उन्हें सीधा सीधा कभी देखते नहीं हैं। तो चलें, शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी चीज़ से करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। ये जो शॉपिंग कार्ट का आइकन है ना, ये हम सब के लिए ई बिजनेस की दुनिया का गेटवे है। जब भी हम ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम एक बहुत ही बड़े सिस्टम का बस एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जो कुछ हमें नजर आता है वो तो कहानी की बस शुरुआत है। इस सतह के नीचे एक बहुत ही वसी और पेचीदा दुनिया छुपी हुई है जो हमारे रोजमर्रा के इन ऑनलाइन लेन देन को मुमकिन बनाती है। तो आइए अब इस ऑनलाइन स्टोर की हद से आगे निकलते हैं और देखते हैं कि ई बिजनेस की असल दुनिया कितनी बड़ी है, जो सिर्फ चीजें बेचने से कहीं ज्यादा है। अच्छा, तो जो चीज हम सबसे ज्यादा जानते हैं वो है ई कॉमर्स, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर या B2C। ये तो बहुत सीधा साधा सा मामला है। जैसे कोई कंपनी, मान ले Amazon, बराह रास्त किसी ग्राहक को कोई किताब बेच रही है। ये अहम तो बहुत है, पर यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। और यहां आकर तस्वीर एकदम बड़ी हो जाती है। ई बिजनेस असल में एक बहुत बड़ा आइडिया है। इसमें B2C ई कॉमर्स तो है ही, लेकिन इसका कहीं बड़ा हिस्सा बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B ट्रांजैक्शंस पर मुश्तमिल है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसमें यह भी शामिल है कि कंपनी अपने अंदर के सारे कामकाज को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कैसे चलाती है। ये टेबल फर्क को बहुत जबरदस्त तरीके से वाज़ेह करता है। देखें, B2C में कोई भी ऑनलाइन जाकर एक दो चीजें खरीद सकता है, छोटी रकम में। लेकिन B2B ई बिजनेस में लेन देन बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं। जरा सोचें, एक कार बनाने वाली कंपनी हजारों टन स्टील खरीद रही है। यहां पुराने कारोबारी ताल्लुकात होते हैं और लेन देन बाकायदा परचेज ऑर्डर्स और इनवॉइसेस के जरिए होता है। तो सवाल यह पैदा होता है कि आखिर कंपनियां इन पेचीदा ई बिजनेस सिस्टम्स पर इतना पैसा और वक्त क्यों लगाती हैं? जवाब बहुत सादा है, इसके फायदे बहुत बड़े हैं। सिर्फ इस एक नंबर पर गौर करें, 12%। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये वो बचत है जो जनरल इलेक्ट्रिक जैसी बड़ी कंपनी ने सिर्फ अपने पेमेंट सिस्टम को ई बिजनेस पर लाकर की। कैसे? उन्होंने इनवॉइसेस को ऑटोमेट किया, इंसानों से होने वाली गलतियां कम की और नतीजा 12% लागत कम हो गई। अब इतनी बड़ी कंपनी के लिए ये अरबों रुपए बनते हैं। तो यहां से अंदाजा होता है कि ये सिस्टम्स कितने पावरफुल हैं। तो खुलासा ये है कि ई बिजनेस के फायदे बहुत वाज़ेह हैं। कागजी काम, मार्केटिंग और अमले पर खर्च कम हो जाता है। ऑर्डर से लेकर पैसे मिलने तक का वक्त घट जाता है। डाटा में गलतियों का चांस कम हो जाता है और कंपनियां पूरी दुनिया में अपनी मार्केट बना सकती हैं। ये लाइन बिल्कुल असल बात बता रही है। आखिरकार सबसे बड़ी वजह यही है कि कारकर्दगी बढ़े और अखराजात कम हों, ताकि कंपनियां मुकाबले की दौड़ में आगे रह सकें। लेकिन एक बात याद रखने की है, जहां इतनी ज्यादा ताकत और कारकर्दगी हो, वहां खतरे भी होते हैं। तो अब कहानी के दूसरे यानी तारीख पहलू पर नजर डालते हैं। ये एक बहुत अहम सवाल है। जितना ज्यादा हम इन सिस्टम्स पर इन्हिसार करते जाते हैं, उनके फेल होने के नताइज भी उतने ही संगीन होते चले जाते हैं। ये जुमला इस तजाद को बेहतरीन तरीके से बयान करता है। टेक्नोलॉजी हमें तेज और बेहतर तो बनाती है, लेकिन यही टेक्नोलॉजी हमें हैकर्स, डेटा की गलतियों और सिस्टम फेलियर्स जैसे नए खतरात के सामने भी ला खड़ा करती है। सबसे पहला और बड़ा खतरा है सिक्योरिटी का। आसान लफ्जों में इसका मतलब है गलत लोगों को सिस्टम से दूर रखना। चाहे वो कोई हैकर हो जो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड की मालूमात चुराना चाहता हो, या कोई ऐसा शख्स जो सचमुच में सर्वर रूम में घुसने की कोशिश करे। दूसरा खतरा है दस्तयाबी का। मतलब क्या होगा अगर सिस्टम ही बंद हो जाए? अगर Amazon की वेबसाइट आधे घंटे के लिए डाउन हो जाए तो कोई भी कुछ खरीद नहीं सकेगा। कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो जाता है। और तीसरा बड़ा खतरा है प्रोसेसिंग इंटेग्रिटी का। यहां खतरा बाहर से नहीं, अंदर से है। मतलब ये कि सिस्टम के अंदर मौजूद डेटा ही गलत हो जाए, जैसे किसी के काम के घंटे गलत दर्ज हो जाएं या कोई जाली ट्रांजैक्शन सिस्टम में डाल दी जाए। ये सिस्टम की अंदरूनी खराबी है। तो फिर कंपनियां इन खतरात से खुद को बचाती कैसे हैं? वो एक तरह का डिजिटल किला बनाती हैं। चले देखते हैं कि ये किला कैसे काम करता है। सिक्योरिटी के खतरे से निपटने के लिए मल्टी लेयर डिफेंस बनाया जाता है। फायरवॉल्स डिजिटल दीवारों की तरह काम करती हैं। एन्क्रिप्शन डेटा को एक खुफिया कोड में बदल देती है जिसे कोई पढ़ नहीं सकता। और पासवर्ड्स इस बात को यकीनी बनाते हैं कि सिर्फ सही लोग ही सिस्टम में दाखिल हों। सिस्टम को हर वक्त ऑनलाइन रखने के लिए, यानी दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए, कंपनियां हर चीज़ का बैकअप रखती हैं
उनके पास एक्स्ट्रा सर्वर्स होते हैं, डेटा की कई कॉपियां होती हैं और यहां तक कि बिजली जाने की सूरत में बैकअप पावर और किसी बड़ी आफत के लिए मुकम्मल डिजास्टर रिकवरी प्लान्स भी तैयार होते हैं। और आखिर में डेटा को दुरुस्त और साफ रखने के लिए यानी प्रोसेसिंग इंटेग्रिटी के लिए सिस्टम्स में ऑटोमेटिक चेक्स लगे होते हैं जो गलतियां पकड़ते हैं। हर लेन देन का एक रिकॉर्ड रखा जाता है जिसे ट्रांजैक्शन लॉग कहते हैं और सिस्टम में कोई भी नई तब्दीली लाने से पहले उसकी सख्त टेस्टिंग की जाती है। तो घूम फिरकर हम उसी बुनियादी ख्याल पर वापस आते हैं जो सारी बहस का मरकज है, कारकर्दगी और कमजोरी के दरमियान का तवाजुन। ए बिजनेस की दुनिया असल में एक ना खत्म होने वाले तवाजुन का नाम है। कंपनियां हर वक्त कोशिश करती हैं कि वो तेज से तेज और ज्यादा से ज्यादा मौसर हों, लेकिन इसी वक्त उन्हें अपने डिजिटल दिफा को भी हर लम्हा मजबूत रखना पड़ता है। ये एक ऐसी दौड़ है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने ला खड़ा करता है। जैसे जैसे हमारी जिंदगियां मजीद ऑनलाइन होती जाएंगी, हम सहूलत और सिक्योरिटी में से किसे चुनेंगे? क्या एक ऐसी महफूज डिजिटल दुनिया बनाना मुमकिन है जो इतनी ही आसान और तेज भी हो जितनी आज है? इस पर सोचिएगा जरूर।